तो व्हाट आर एनहाइड्राइड, हाउ कैन यू डिफाइन एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होता है, राइट। तो ध्यान दें कि जो अम्ल या क्षार होते हैं, अम्ल या क्षार के निर्जलीकरण से, किससे निर्जलीकरण माने क्या होता है कि जल को बाहर निकाल देगा। तो अम्ल या क्षार के निर्जलीकरण से प्राप्त यौगिक एनहाइड्राइड कहलाते हैं, राइट। तो परिभाषा क्या होगी कि अम्ल या क्षार के निर्जलीकरण से प्राप्त यौगिक एनहाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो निर्जलीकरण वैसे नहीं होता, कुछ प्रमुख निर्जलीकारक होते हैं जिनके उपस्थिति में होता है। ठीक है। फिर आप जैसे देखिए एग्जाम्पल में एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होगा, SO3। क्या होगा, इसमें से एक और पानी निकल गया तो सॉरी SO3 जो बना सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये क्या है, एनहाइड्राइड है। और इसको हम कौन सा एनहाइड्राइड कहेंगे भाई, अम्लीय एनहाइड्राइड, राइट। इसी तरह से जो चूना होता है बुझा हुआ, तो उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है जी। इसका जब निर्जलीकरण होगा तो निर्जलीकरण माने जैसे पानी का एक निकल गया और बचेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है बुझे चूने का एनहाइड्राइड है, और चूंकि ये क्षार से प्राप्त हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय एनहाइड्राइड, राइट। समझ में आई बात। अब देखो मतलब एनहाइड्राइड अम्ल से भी प्राप्त हो सकते हैं और क्षार से। कैसे प्राप्त होंगे, उनके निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण मतलब क्या हुआ कि जल का अणु क्या निकल बाहर निकला, ठीक बात है। अच्छा अब देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड है, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एसिटिक अम्ल है हमारा, क्या है, और इसका रिएक्शन भी पूछा जाता है कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है। तो एसिटिक अम्ल है CH3COOH और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के उपस्थिति में क्या बनाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो भैया देखो P2O5 एक निर्जलीकारक है, क्या है, या सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 जो तेजाब होता है वो भी क्या है, निर्जलीकारक। वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर देगा, पानी को बाहर निकाल देगा, ठीक बात है। तो ये P2O5 इससे पानी के अणु को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो इसके लिए देखिए कैसे इसका रिएक्शन होता है, समझिए। तो एसिटिक अम्ल का जो संरचना सूत्र होता है इस तरह से होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर देखिए CH3C, राइट। P2O5 के उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा बच्चा, इससे जल का एक अणु क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जल का एक अणु बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या है, CH3CO, और देखो ये जो एक ऑक्सीजन है इन दोनों से इस तरह से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये एसिटिक अम्ल का हाइड्राइड है और इसका नाम है क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट। और अगर इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे तो ये CH3CO दोनों में कॉमन है, तो इसका हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझ में आई बात। तो इसको क्या कहते हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक बात है, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा फिर से देखिए एक और देख लो, थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल क्या होता है भैया,
थैलिक अम्ल किसको कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो थैलिक अम्ल होता है। ठीक, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अब इसको हम निर्जलीय कारक के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा? इससे भी पानी का एक अणु क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? तो पानी का अणु बाहर निकल जाए तो क्या होगा? इस तरह से ये जुड़ जाएगा और इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? थैलिक एनहाइड। क्या नाम है जी? थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो जब हम फिनाल पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड की फिनाल से क्रिया कराने पर फिनाल्फथलीन बनता है। क्या बनता है? आज एक सूचक होता है। तो जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। समझ में आया? एनहाइड्राइड क्या होते हैं? अम्ल या क्षार के निर्जलीकरण से प्राप्त यौगिक क्या होते हैं? एनहाइड्राइड। क्लियर है? चलो, थैंक यू। अब सही।